बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम करेंगे क्लास 6 का प्रैक्टिस है 2। लेकिन उसे करने से पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि ज़ीरो एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है। पहले हम ये सारे एंगल समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है। पहले ये देखिए, यूज 2 स्टिक्स ऑफ डिफरेंट कलर्स टू मेक द एंगल्स फ्रॉम एंगल ए टू जी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे डिफरेंट स्टिक ले लिए हैं। एक मेरे पास कलर किया हुआ है और एक विदाउट कलरिंग है। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट वन में क्या दिया है, ध्यान से पढ़ना है और फिर इसको करना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ज़ीरो एंगल। तो ज़ीरो एंगल क्या होता है, देखिए एक बार पढ़ लेते हैं और फिर हम करते हैं। देखिए, इन फिगर ए द टू स्टिक्स लाई वन अपॉन द अदर। देखिए इस फिगर में क्या है, दो स्टिक एक के ऊपर एक है। जैसे देखिए कैसा है, मैं आपको सिर्फ दिखाती हूँ। ये ऐसे है, जैसे ये स्टिक हो गया और इसके नीचे ये स्टिक है, मतलब ये एक के ऊपर एक है। देखिए ये स्टिक ऐसा है, मतलब एक के ऊपर एक है। देयर इज़ नो चेंज इन देयर पोजीशन। और यहाँ पे पोजीशन कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, मतलब दोनों अभी एक के ऊपर ही हैं, एक के ऊपर एक है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, इन दिस पोजीशन द एंगल बिटवीन द स्टिक्स इज कॉल्ड अ ज़ीरो एंगल। और इस पोजीशन में जो एंगल बन रहा है ये स्टिक के बीच में, वो क्या है, ज़ीरो एंगल। उसे हम क्या कहते हैं, ज़ीरो एंगल। ठीक है। द मेजर ऑफ द ज़ीरो एंगल इज रिटेन एज 0 डिग्री। और ज़ीरो एंगल का मेज़र कैसे लिखते हैं, 0 डिग्री। तो ये होता है ज़ीरो एंगल। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ज़ीरो एंगल किसे कहते हैं, जब किसी भी एंगल के बीच की दूरी 0 डिग्री हो तो उसे हम ज़ीरो एंगल कहते हैं। फिर देखिए सेकेंड वन क्या दिया है। सेकेंड वन में क्या किया है, इसने कैसा एंगल बनाया है। देखिए स्टिक लिया है और फिर इसने ऐसे एंगल बनाया। देखिए ऐसे बनाए, देखिए ऐसे ही बनाए। तो ये अब कौन सा एंगल है, यहाँ पे जो एंगल बना यहाँ पे, तो ये कौन सा एंगल है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, नाउ कीपिंग वन स्टिक इन प्लेस टर्न द वन अराउंड एज शोन इन फिगर द एंगल फॉर्म इन फिगर बी इज। कौन सा एंगल है, देखिए मैं आपको बताती हूँ, एन एक्यूट एंगल। देखिए एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से ज़्यादा हो। देखिए यहाँ पे लिखा है भी है, एन एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। मतलब देखिए, जो ग्रेटर हो 0 से लेकिन लेस हो किससे, 90 डिग्री से, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। यह आपको याद रखना है कि एक्यूट एंगल किसे कहते हैं। उसके बाद देखिए ये राइट एंगल। ये क्या है, राइट एंगल। जैसे देखिए यहाँ पे द एंगल फॉर्म इन फिगर सी इज, कौन सा एंगल है, राइट एंगल। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इज अ राइट एंगल। देखिए राइट एंगल क्या होता है, जो एंगल 90 डिग्री का होता है उसे हम राइट एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। और इसने स्टिक को कैसे रखा है, देखिए ऐसे लिया है और ऐसे रख दिया है। तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। फिर अब हम स्टिक को थोड़ा ऐसे करें। देखिए मतलब 90 डिग्री से हम इसको ज़्यादा करेंगे। तो 90 डिग्री से अगर ज़्यादा है और 180 से कम है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पे देखिए हम लोग फिल कर देते हैं। देखिए क्या लिखा है, द एंगल फॉर्म इन फिगर डी इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। देखो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। देखिए ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये हो गया। और अब देखिए नीचे क्या है, अब दोनों स्टिक को इसने क्या किया है, पूरा ऐसे स्ट्रेट रखा है। देखिए देखा, ऐसे किया है।
तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो एंगल कौन सा एंगल होगा, देखिए स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पे हम एक बार पढ़ लेते हैं। इफ़ द स्टिक इज टर्न फर्दर इन द डायरेक्शन शोन इन फिगर डी, वी गेट अ पोजिशन एज इन फिगर ई। एन एंगल लाइक दिस कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। अ स्ट्रेट एंगल मेजर 180 डिग्री। देखिए ऐसे एंगल को क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल, और इसका मेजर कितना होता है 180 डिग्री। इसका मोर या फिर लेस नहीं होता है, इसका 180 डिग्री का एंगल होता है। उसके बाद देखिए फिर क्या किया, अब जो ये स्टिक है पहले कैसे थी, ऐसे थी, अब इसको ऐसे कर दिया। ये स्टिक को देखिए 180 से ज़्यादा कर दिया है। तो देखिए इस जो यहाँ पे एंगल बना, ये पूरा एंगल, तो वो कितने डिग्री का होगा देखिए यहाँ पे, और उसे हम क्या कहेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ द स्टिक इज टर्न इवन फर्दर एज शोन इन फिगर ई, वी गेट एन एंगल लाइक द वन फिगर इन एफ। दिस फिगर इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। ये देखिए 180 डिग्री से ज़्यादा है। सच एन एंगल इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। इस एंगल को क्या कहते हैं हम, रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 100 डिग्री एंड लेस देन 360। देखिए जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो 180 से ज़्यादा होता है, लेकिन 360 से कम होता है। 360 क्या होगा, देखिए यहाँ पे लास्ट में है 360, मतलब देखिए अब ये जो स्टिक है ना, ये पूरा घूम के आ गया। देखिए ये पूरा ऐसे हो गया, ऐसे पूरा। तो यहाँ पे जो एंगल बना, ये पूरा जो एंगल बना वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 360 डिग्री का। और इस एंगल को हम क्या कहेंगे, कंप्लीट एंगल। तो देखिए यहाँ पे यही लिखा है, द स्टिक इन फिगर एफ completes one round and comes back its original position as in figure G. It turned through 180 degree till it made a straight angle and 180 degree after making the straight angle, thus completing 360 in all. An angle made in this way is called a full or complete angle. The measure of a complete angle is 360 डिग्री। देखिए शॉर्ट में हम समझ लेते हैं, ये तो इतना बड़ा लिख के दे दिया है। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है, देखिए ये जब इसने पूरा स्टिक ने स्टार्ट कहाँ से हुआ था, यहाँ से, फिर इसने जब पूरा एक राउंड अपना कंप्लीट कर लिया तो फिर अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया। तो ये जो पूरा एंगल बना ये क्या हो गया, 360 डिग्री का हो गया। और ऐसे एंगल को हम फुल या फिर कंप्लीट एंगल कहते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि देखिए ज़ीरो एंगल क्या होता है, जब ये स्टिक अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे थी और उनके बीच में थोड़ा भी डिफरेंस नहीं था, मतलब जब वो एक के ऊपर एक थी तो वहाँ पे 0 डिग्री का एंगल बन रहा था, इसलिए वो क्या है, ज़ीरो एंगल। अब देखिए थोड़ा ऊपर गया ये स्टिक और यहाँ पे 90 डिग्री से कम बट 0 से ज़्यादा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री। तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। और अगर कोई एंगल 90 डिग्री का होता है तो उसे क्या कहते हैं, राइट एंगल। फिर अगर 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम तो उसे क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। और यहाँ पे अगर 180 डिग्री का कोई एंगल होता है तो उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। और यहाँ पे देखिए अगर 180 से ज़्यादा और 360 से कम होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। और अगर कोई एंगल पूरा 360 डिग्री का होता है तो उसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। अब चलिए हम प्रैक्टिस सेट 2 करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग मेजर ऑफ द एंगल। इसको हमें मैच करना है किससे, टाइप ऑफ एंगल से। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वन क्या है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का कौन सा एंगल होता है, देखिए इसमें से कौन सा एंगल होगा, 0 एंगल होगा क्या, नहीं, क्योंकि 0 एंगल कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री का होता है। स्ट्रेट एंगल होगा, हाँ यही होगा, क्योंकि 180 डिग्री को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। देखिए स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री। तो हम लोग इसको इससे मैच कर देंगे। तो फर्स्ट वन का आंसर हमें मिल गया, दिस वन। फिर नेक्स्ट क्या है, देखिए 240 डिग्री। तो 240 डिग्री क्या है, मोर देन 180 बट लेस देन 360। तो ये कौन सा एंगल होता है,
चलिए हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360, वही है ना, 240, 180 और 360 के बीच में आता है, तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। तो हम लोग यहाँ पे मैच कर देंगे रिफ्लेक्स एंगल से। फिर यहाँ पे क्या है, 360 डिग्री। 360 डिग्री के एंगल को क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल। देखिए हमने इधर पढ़ा था 360 का एंगल मतलब क्या है, कंप्लीट एंगल। तो हम लोग इसको इससे मैच कर देंगे। अब देखिए लास्ट में क्या बचा, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री मतलब क्या होगा, 0 एंगल। तो हम लोग इसको मैच कर देते हैं 0 एंगल से। ये हो गया। अब ये देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, द मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, राइट द टाइप ऑफ ईच एंगल। देखिए यहाँ पे एंगल के मेजर्स दिए हैं, हमें इनका टाइप लिखना है कि ये कौन से टाइप का एंगल है। तो चलिए हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मेज़र पूरा लिख के रखा हुआ है। तो इसमें देखिए 75 डिग्री, तो ये कौन सा एंगल होगा। यहाँ पे देखिए ये क्या है, 90 डिग्री से कम है लेकिन 0 डिग्री से ज़्यादा है, तो वो हमने कौन सा एंगल पढ़ा था, एक्यूट एंगल। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, एक्यूट एंगल। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। तो इसका हम आंसर लिख देंगे एक्यूट एंगल। फिर देखिए 0 डिग्री, तो ये तो हमें पता है 0 डिग्री मतलब कौन सा एंगल, 0 एंगल। फिर देखिए 215 डिग्री थे, 180 से ज़्यादा है लेकिन 360 से कम है, तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, देखिए रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360, तो कौन सा ये एंगल हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। तो हम इसका आंसर लिख देते हैं यहाँ पे। रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद देखिए फिर क्या है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री मतलब क्या है, कंप्लीट एंगल। देखिए यहाँ पे कंप्लीट एंगल, तो हम इसका आंसर लिख देते हैं। फिर क्या है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री मीन्स क्या होगा, स्ट्रेट एंगल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर देखिए 120 डिग्री, तो अब ये कौन सा एंगल होगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। 90 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 180 से कम, तो ये कौन सा एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। फिर देखिए 148 डिग्री, तो ये भी क्या है, 180 से कम है लेकिन 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। फिर देखिए आगे क्या है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के एंगल को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, राइट एंगल। तो हम लोग इधर लिख देंगे। तो ये देखिए ये पूरे का आंसर हो गया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, लुक एट द फिगर बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ईच एंगल्स। देखिए इस फिगर को देखना है और फिर हमें बताना है कि ये किस टाइप का एंगल है। देखिए ये कौन से टाइप का एंगल है, हम एक बार देखते हैं। देखिए जो ऐसा एंगल होता है, ये देखिए 90 डिग्री से कम है लेकिन 0 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसको हम प्रोटेक्टर की हेल्प से भी यहाँ पे मेज़र कर सकते हैं। देखिए प्रोटेक्टर आपको ऐसे रखना है और फिर यहाँ पे देखिए 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 10, 20, 30, 40, 50। ये देखिए 50 और 60 के बीच में है, मतलब 90 से तो कम ही है ना, 90 से कम और 0 से ज़्यादा, तो ये कौन सा एंगल होता है,
एक्यूट एंगल। तो फर्स्ट वन क्या हो जाएगा, मतलब ए का आंसर क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। तो हम लोग इसमें लिखेंगे उसके बाद बी एंगल देखते हैं। देखिए यहाँ पे तो ये कितने डिग्री का एंगल है, एक बार देखो पीछे से हम मेज़र करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 0, 10, 20, 30, 40 कहाँ तक जा रहा है, देखिए ये 90 डिग्री तक आ रहा है, देखिए 90 डिग्री पे आ रहा है। तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री के एंगल को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट एंगल। तो इसका आंसर हम लिख देते हैं। फिर सी देखते हैं। देखिए सी, देखिए फिगर सी में ये कौन से टाइप का एंगल होगा। देखिए हमसे कौन सा एंगल पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला नहीं पूछा है। अगर ये वाला पूछता तो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाता, लेकिन इसने ये वाला एंगल पूछा है ना, तो इसलिए ये कौन सा एंगल होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। क्योंकि देखिए ये 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है, तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। क्यों लिखा, देखिए आपको इसको ध्यान से देखना है। देखिए 180 कैसे होता, जब ऐसे एक स्ट्रेट लाइन होती तब, और फिर ये स्टिक उसने कहाँ लेके गया, इसके थोड़ा 180 के और उधर, इसलिए ये देखिए 180 से तो ज़्यादा है लेकिन 360 से कम है, इसलिए कौन सा एंगल हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। तो हम लोग इसका आंसर लिख देते हैं सी का, रिफ्लेक्स एंगल। अब देखिए डी में ये कौन सा एंगल हो जाएगा, ये पूरा स्ट्रेट है, तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल। तो ये कितने डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री। ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। तो इसका आंसर लिख देंगे। उसके बाद ई। तो ये देखिए ये कितने डिग्री का एंगल होगा, ये 0 डिग्री का होगा, क्योंकि जो दोनों स्ट्रिक है वो एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। तो ई का आंसर हो जाएगा 0 एंगल। और फिर एफ, देखिए एफ में ये पूरा राउंड करके आ गया, तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, जो 360 का होता है उसे कंप्लीट एंगल। तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो ये देखिए थर्ड का पूरा आंसर हो गया ये। अब देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, यूज़ अ प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। हमें प्रोटेक्टर का यूज़ करके एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ करना है। तो चलिए हम पहले एक्यूट एंगल ड्रॉ करते हैं। पहले क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे, ये हो गया। अब हमें एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है, तो एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए प्रोटेक्टर को ऐसे रखना है आपको, और ये देखिए 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ये 90 है ना, तो 90 से कम 60 हो जाएगा और 0 से ज़्यादा। तो ये कौन सा एंगल हो गया, एक्यूट एंगल। ये कौन सा एंगल हो गया, एक्यूट एंगल। तो हमारा ए क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। फिर सेकंड में क्या बोला है, राइट एंगल भी ड्रॉ करने के लिए, तो राइट एंगल भी ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए एक लाइन ड्रॉ की है, अब इस पर हम 90 डिग्री ले लेते हैं, क्योंकि राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। देखिए 90 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, 80 के बाद यहाँ पे 90, तो फिर इसको हम जॉइन कर देंगे। ये कौन सा एंगल हो गया, राइट एंगल। फिर उसके बाद क्या बोला है, ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ करने के लिए। देखिए ऑब्ट्यूज एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे,
ऑब्ट्यूज एंगल हमने क्या पढ़ा है, 90 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 180 से कम। तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, 120 हो सकता है, 110 हो सकता है, 100 हो सकता है। तो हम यहाँ पे 130 ले लेते हैं। ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ये कौन सा एंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए ये हो गया ऑब्ट्यूज, ये हो गया राइट और ये हो गया एक्यूट। तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल